हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। सबसे पहले आपको अपने ही यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो आइए हम इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2 के काव्यखंड चैप्टर 1। ठीक है, तो चलिए इस कविता का अर्थ जानने से पहले थोड़ा कवि परिचय जान लेते हैं। ठीक है, आइए कवि परिचय जान लेते हैं। यहाँ दिया है लेखक का परिचय। ठीक है, इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तालवंडी ग्राम जिला लाहौर में, जो पंजाब में था पहले, अब पाकिस्तान में है, ठीक ना, हुआ था। जन्म स्थान का नाम ननकाना साहब कहलाता है। ठीक है, इनका मृत्यु जो है 22 सितंबर 1539 ईस्वी में कतरपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बारी बारी से प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। यहाँ दिया है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नवे निफल्लू मति भरमना। तो इसका अर्थ क्या होता है, मैं इसे सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या बतलाना चाह रहे हैं? कहते हैं राम नाम के बिना जग में जन्म लेना बेकार है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसका किया हुआ भोजन विष के समान, उसकी बोली विष के समान हो जाती है, तथा जो ईश्वर का नाम नहीं लेता उसका जीवन निष्फल तथा बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यहां कह रहा है मति भरमाना। ठीक है, निष्फल माने निष्फल हो जाता है, मति जो है भ्रमित हो जाता है। ठीक है, इसका जो मतलब होता है मति भ्रमित हो जाना, भटक जाना। अब चलते हैं अगले पंक्ति का जो है अर्थ समझते हैं। अगले पंक्ति में कहता है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या क्रम निकाल करे, अब बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। अब इस पंक्ति का अर्थ हम आपको सरल तरीके से समझा रहे हैं। कहता है पुस्तक पाठ करना, व्याकरण की बखान करना, संध्या कर्म आदि सब राम नाम के बिना निष्फल हो जाता है। अगर हम लाइनिंग करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, मतलब थोड़ा ढक जाता है, तो हम इसे हटा देंगे, तो फिर आप उसको फिर से देख लीजिएगा। निष्फल हो जाता है गुरु उपदेश का पालन किए बिना, यानी जो आदमी गुरु उपदेश का पालन नहीं करता है उसे मुक्ति भी नहीं मिलती है। ठीक है, मुक्ति नहीं मिलती है, तथा राम नाम के जाप बिना प्राणी इस मोह युक्त संसार रूपी जाल में उलझकर मर जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए अब हम अगले पंक्ति का अर्थ समझते हैं, वो भी बहुत सरल तरीके से। अगला पंक्ति में कहता है दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सु पारी परे। इसका अर्थ क्या होता है समझिए। कहता है दंड कमंडल धारण करना, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, शिखा यानी जटा जिसको हम कहते हैं, जो बाल यानी झोटा जो बढ़ा लेता है, शिखा बढ़ाना, जनेऊ जनेऊ पहनना, धोती पहनना या तीर्थ भ्रमण करना, सब राम नाम के बिना बेकार है। यदि व्यक्ति राम नाम का जाप नहीं करता है तो उसे शांति भी नहीं मिलता है, तथा जो मनुष्य हरि के नाम जाप करता है उसी का बेड़ा पार हो जाता है। ठीक है, एक बार हम फिर दोहराते हैं। दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना या तीर्थ भ्रमण करना, सब राम नाम के बिना बेकार हो जाता है। यदि व्यक्ति राम नाम का जाप नहीं करता है तो उसे शांति भी नहीं मिलता है, जो मनुष्य हरि का नाम जाप करता है उसी का बेड़ा पार हो पाता है। समझ गए? चलते हैं अब हम अगली पंक्ति का अर्थ समझते हैं। अगला पंक्ति में कहा जा रहा है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोरी तन नग्न भया, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोरी तन नग्न भया, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखी ले जन, को हरि रस नानक झोली पिया। यहाँ एस्ट्राम आ गया,
इसको कुछ नहीं समझिएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए कवि कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से, जटा धारण करना, भस्म लगाना, दिगंबर हो जाना, सब राम नाम के आगे बेकार है। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु थल जल थल में हैं, जल और थल, जल में नहीं पानी में है, थल में नहीं पृथ्वी पे हैं, सब उन्हीं के कृपा से जीवित हैं। किनके कृपा से? राम के कृपा से, नहीं ईश्वर की कृपा से। जिसने गुरु उपदेश को ग्रहण कर लिया है, मानो वह हरि भक्ति का रस पान कर लिया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बतला रहा हूँ, जटा धारण करना, भस्म लगाना, दिगंबर हो जाना, सब राम नाम के आगे बेकार है। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु जल थल में हैं, उन्हीं के कृपा से जीवित हैं। किनकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। जिसने गुरु उपदेश को ग्रहण कर लिया, मानो वह हरि भक्ति का रस पान कर लिया है, यानी हरि भक्ति का रस को जो है ग्रहण कर लिया है। ठीक है, अब चलिए हम इसके अगले पंक्ति को पढ़ते हैं। अब है, जो नर सुख में सुख नहीं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यहाँ दुख होगा। ठीक है, दुख होगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक तय रहे निहारो नहीं मान अपमाना, आशा मानसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही परसे नहीं तेहि घट ब्रह्म निवासा। कहने का मतलब, कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, जो मनुष्य अपने दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह और भय भी जिसको प्रभावित नहीं करता है, जो दूसरे के धन को माटी मानता है, जिसे निंदा प्रशंसा लोभ मोह और अभिमान प्रभावित नहीं करता है, जिसको हर्ष या शोक प्रभावित नहीं करता है, यानी कोई भी चीज से कोई खुश ज्यादा नहीं होता है, शोक से वो प्रभावित होने के बाद भी वो प्रभावित नहीं होता है, जो मान अपमान नहीं समझता है, यानी जो किसी का मान न करता है, अगर उसका कोई मान अपमान करता भी है तो उसका मतलब वो कोई तर्क ही नहीं लगाता है, नहीं समझता है, जो मन से आशा तृष्णा आदि सब कुछ त्याग देता है, यानी मन से आशा, यानी किसी का आशा नहीं करता, तृष्णा गुस्सा नहीं करता, सब चीज को त्याग देता है, तथा जो संसारिक माया से मुक्त रहता है, किसी चीज का लोभ नहीं करता है, किसी का निंदा नहीं करता है, किसी का शिकायत नहीं करता है, एकदम मुक्त रहता है, बेफिक्र रहता है, जिसको काम क्रोध आदि स्पर्श नहीं करती है, ऐसे व्यक्ति के ही हृदय में ईश्वर का निवास होता है। एक बार मैं फिर इसे पढ़ के दोहरा देता हूं बिना लाइनिंग किए। जो मनुष्य अपने दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह और भय भी जिसको प्रभावित नहीं करता है, जो दूसरे के धन को माटी मानता है, जिसे निंदा प्रशंसा लोभ मोह और अभिमान प्रभावित नहीं करता है, जिसको हर्ष या शोक प्रभावित नहीं करता है, जो मान अपमान नहीं समझता है, जो मन से आशा तृष्णा आदि सब त्याग देता है, तथा जो संसारिक माया से मुक्त रहता है, जिसको काम क्रोध आदि स्पर्श भी नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। समझे कि नहीं? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब अगले पंक्ति का अर्थ जान लेते हैं। अगला पंक्ति है, गुरु कृपा जहि नर पे किन्हीं तीन यह जुगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंदा सो ज्यों पानी संग पानी। इसका अर्थ क्या होता है, आइए समझते हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, वही व्यक्ति इस रहस्यमय को जान सकता है। गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ, जैसे नदी का पानी समुद्र के पानी से में मिलकर, नदी का पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है। तो प्रिय छात्रों, आशा करता हूं कि आप आसानी से समझ गए होंगे, आपको इसका अर्थ समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो चलिए अब इसका हम आंसर दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक आप
इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं इसके पार्ट 2 लेकर आऊँगा क्वेश्चन और आंसर के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।